हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रजनी क्लासेस। मैं डॉक्टर रजनी श्रीवास्तव आज एक नए टॉपिक के साथ आपके सामने आई हूँ। उस टॉपिक का नाम है कॉमन प्लांट्स अनकॉमन बेनिफिट्स। हमारे आसपास बहुत सारे ऐसे पौधे हैं जो कि सामान्य तौर पर हमें दिखाई देते हैं, लेकिन उनकी बहुत ही ज़्यादा मेडिसिनल इम्पॉर्टेंस है, मेडिसिनल बेनिफिट्स हैं। आइए आज हम उन्हीं कुछ प्लांट्स के बारे में बात करते हैं जो कि हमारे लिए मेडिकली बेनिफिशियल हैं। स्पेशली आज हम उन प्लांट्स की बात करेंगे जो कि मधुमेह की बीमारी के लिए या डायबिटीज़ की बीमारी के लिए या शुगर की बीमारी के लिए फ़ायदेमंद है। तो इस क्रम में सबसे पहला पौधा है इंसुलिन का पौधा। यह पौधा फैमिली कोस्टेसी को बिलोंग करता है और यह एक बहुवर्षीय पौधा है। बहुवर्षीय पौधा यानी कि जिसका जीवन चक्र बहुत कई सालों में पूरा होता है और झाड़ीनुमा होने की वजह से ये जल्दी तैयार हो जाता है और यह लगभग 3 फीट की ऊंचाई तक जाता है। इसका अगर बॉटनिकल नाम देखें तो इसका बॉटनिकल नाम केमिकोस्टस कस्पिडेट्स या केमिकोस्टस आइजियस होता है। यह ब्लड शुगर में को कम करता है। ये इसका लीफ का पाउडर बहुत सारे दवाइयों को बनाने के काम आता है। इसमें बहुत सारे फाइटोकेमिकल्स प्रेजेंट होते हैं, जैसे फ्लेवोनॉइड्स है, स्टेरॉइड्स है, प्रोटीन्स है। इसकी कुछ पत्तियों को चबाने से सफिशिएंट शुगर लेवल डाउन हो जाता है। और इसके अलावा ये जो है और इफ़ेक्टिव होता है हाई कोलेस्ट्रॉल में। मोस्ट इफ़ेक्टिव है एज अ एंटी डायबिटिक एजेंट जो है ये मोस्ट इफ़ेक्टिव है और हाईली इफ़ेक्टिव है एंटीऑक्सीडेंट के तौर पर। दूसरा प्लांट है जिसको हम गुरुच या गिलोय कहते हैं। गुरुच या गिलोय इसका साइंटिफिक नेम है मिमोसा कॉर्डिफोलिया, टीनोस्पोरा कार्डिफोलिया। टीनोस्पोरा कार्डिफोलिया का अगर पत्ती देखेंगे तो हार्ट शेप लीफ होती है। इस पत्ती से हार्ट शेप लीफ से पहचाना जा सकता है। ये एक हर्बेसियस वाइन प्लांट है, यानी कि ट्रेलिंग प्लांट है। इसकी लतर ऐसे ऐसे चढ़ती है। ये मेनी स्पर्मेसी फैमिली को बिलोंग करता है और बहुत सारे ट्रॉपिकल एरियाज में जो कि गर्म स्थान होते हैं, उष्णकटिबंधीय क्षेत्र होते हैं, बांग्लादेश, इंडिया, म्यांमार और श्रीलंका, वहाँ पर पाया जाता है। This plant is powerful रसायना mentioned in Indian Ayurvedic literature। भारतीय आयुर्वेदिक लिटरेचर में इसको एक पावरफुल रसायन का नाम दिया गया है और यह एक बिटर टॉनिक है, यानी थोड़ा कड़वा टॉनिक है, लेकिन ये पावरफुल है इम्यूनोमॉड्यूलेटर में। ये हमारी इम्यून शक्ति को, हमारी प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है। गिलोय मेमोरी बूस्टर के रूप में काम आता है। ये मेमोरी को इंक्रीज कर सकता है, इंटेलिजेंस को डेवलप करता है, मेंटल क्लियरिटी बढ़ाता है। इट इज डिस्क्राइब एज वन ऑफ द मध्य रसायना मेंटल रिजुविनेटिव इन दी चरक संहिता। चरक संहिता में इसको मेंटल रिजुविनेटर के तौर पे, यानी मानसिक क्षमता को बढ़ाने के रूप में इस औषधि को या इस पौधे के रूप में जाना जाता है। इट हैज़ लॉन्ग बीन यूज्ड इन इंडिया। ये इंडिया में कई समय से मेडिसिनल प्लांट के रूप में यूज़ होता है और जो इसका स्टार्च है इसको गिलोय का सत कहते हैं या पालो कहते हैं, जो कि एक तरह का टॉनिक है या एंटी पीरियोडिक है और डायूरेट है। गिलोय आयुर्वेद में हेपेटो प्रोटेक्टेंट के रूप में यूज़ होता है। ये लीवर को डैमेज होने से बचाता है और कई सारी बीमारियों में ही हमारे लिए मददगार होता है, बीमारियों को दूर करने में मददगार होता है। अभी रिसेंट स्टडी के अकॉर्डिंग टर्मरिक के साथ अगर गिलोय को हल्दी के साथ मिलाया जाए तो ये बहुत ही इफ़ेक्टिव होता है हेपेटोटॉक्सिसिटी को रोकने के लिए। जबकि और जो दूसरी दवाइयां हैं, जो फार्मास्यूटिकल ट्रीटमेंट्स हैं, उनके साइड इफ़ेक्ट्स हैं, लेकिन अगर गिलोय को टर्मरिक यानी कि हल्दी के साथ मिलाया जाए तो जो भी हमारे लीवर संबंधी बीमारियां हैं उसमें हमें बहुत आराम हो जाता है। गिलोय बहुत आई डिसऑर्डर में भी, यानी कि आँखों से संबंधित बीमारियों के लिए भी बहुत अच्छा है। ये मेंटल स्ट्रेंथ को बढ़ाता है और इसके अलावा गिलोय एक यूरिनरी डिजीज, यानी कि अगर जो मूत्र से संबंधित बीमारियां हैं उसको भी ठीक करता है।
आयुर्वेदिक सिस्टम में हमारे आयुर्वेद के अनुसार ये जो गिलोय है इसका यूज जॉन्डिस में, डायबिटीज़ में, रूमेटोइटिस आर्थराइटिस में, यानी कि अगर जोड़ों का दर्द हो, शुगर की बीमारी हो, जॉन्डिस हो या कोई और बीमारी हो तो इसमें ये बहुत काम आता है। जो इसके जड़ से स्टार्च निकलता है या इसका जो स्टेम होता है, ये जो क्रोनिक डायरिया है यानी बहुत ज़्यादा डायरिया हो गया, किसी को ठीक नहीं हो रहा है, डिसेंट्री है ठीक नहीं हो रहा है, उसमें ये बहुत काम आता है। टीनोस्पोरा यानी कि गिलोय कंटेन डाइवर्स फाइटोकेमिकल्स इंक्लूडिंग एल्केलॉइड्स, फाइटोस्टेरॉल्स, ग्लाइकोसाइड्स एंड मिक्स्ड अदर केमिकल कंपाउंड्स। ये जो गिलोय है, टीनोस्पोरा है, इसमें बहुत ही फायदेमंद केमिकल्स होते हैं, एल्केलॉइड्स होते हैं जो कि हमारे शरीर के लिए बहुत ही फायदेमंद होते हैं। नेक्स्ट प्लांट इज गुड़मार, जिम्निमा सिल्वेस्ट्रा। गुड़मार ये एपोसाइनेसी फैमिली को बिलोंग करता है। एपोसाइनेसी फैमिली वही वाली फैमिली है जो कि धनिया वाली फैमिली है। ये भी क्लाइंबिंग है यानी कि इसका पौधा भी चढ़ता है और इसमें छोटे छोटे सॉफ्ट हेयर्स होते हैं इसके लीफ के अपर सरफेस पे। इसमें बहुत सारे बेनिफिशियल केमिकल्स पाए जाते हैं। इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से होगा अगर आप देखेंगे तो गुड़मार का। इसके कई सारे फायदे हैं। जब व्हेन यूज्ड फॉर एक्सटेंडेड टाइम पीरियड, गुड़मार रिड्यूसेस शुगर ब्लड लेवल। ये लगातार यूज करने से ब्लड में शुगर का लेवल कम कर देता है। ये एक इंग्रेडिएंट के तौर पर यूज करता है नेचुरल मेडिसिन में, डायबिटीज के जो मेडिसिन यूज करते हैं। Effect of the herbs are believed to treat problems like hyperglycemia, obesity, high cholesterol level, anemia and digestion। और ये जो गुड़मार हर्ब है या गुड़मार झाड़ है, ऐसा माना जाता है कि हाइपरग्लिसेमिया की बीमारी को, मोटापे की बीमारी को, अगर किसी को हाई कोलेस्ट्रॉल की प्रॉब्लम है उसको, या अगर किसी के अंदर खून की कमी है या पाचन संबंधी समस्या है तो उसको ये ठीक करता है। गुड़मार को खाने से हमें स्वीट टेस्ट सप्रेस हो जाता है, यानी मीठा का कोई अनुभव नहीं होता और ये हमें हमारी भूख को भी कम कर देता है। इट्स रूट इज मेड इनटू अ पेस्ट और पाउडर एंड अप्लाइड टू द विंग्स ऑफ स्नेक बाइट्स। और सबसे खास बात है कि अगर कहीं सांप काटा हो तो वहां पर इसके जड़ का पाउडर निकाल करके लगा देने पे स्नेक बाइट्स से जो हुए घाव हैं उसमें भी आराम मिल जाता है। ये गुड़मार का पौधा वेट कंट्रोल करने में, हेल्दी ब्लड को बनाने में, लिपिड लेवल को कंट्रोल करने में और बहुत सारे और बीमारियों में जैसे कि पैरालिसिक अटैक है या और दूसरी बीमारियां हैं उसमें फ़ायदेमंद होता है। और करना क्या होता है, सिर्फ गुड़मार की कुछ पत्तियों को लेकर के चूसना रहता है। नेक्स्ट प्लांट है स्टीविया का। इसका बॉटनिकल नेम है स्टीविया रेबेंडियाना या स्वीट लीव इसको कहते हैं। स्टीविया एक स्वीटनर है, इसको शुगर सब्स्टिट्यूट भी कहा जाता है। स्टीविया के अंदर जो एक्टिव कंपाउंड होता है स्टिवॉल ग्लाइकोसाइड्स होता है। स्टिवॉल ग्लाइकोसाइड्स का मतलब हुआ ये करीब 30 से 150 ग्राम गुना चीनी के तुलना में मीठा होता है। समझ रहे हैं, चीनी की तुलना में 30 से 150 गुना ज़्यादा ये मीठा होता है, लेकिन ये फर्मेंट नहीं होता है, इसलिए ये हमारे बॉडी में जा कर के जो जिस तरह चीनी बीमारी फैलाता है या चीनी के कारण कोई बीमारी होती है वो बीमारी नहीं होती है। सो इस स्टीविया के अंदर 0 कैलोरी होता है। जिस तरह से आर्टिफिशियल स्वीटनर के अंदर होता है इसी तरह इसमें भी 0 कैलोरी होती है, यानी कि हम अगर इसका 1 भाग खाएंगे तो चीनी जितना 30 भाग या 150 भाग खाएंगे उसके बराबर हो जाएगा और इसके साथ साथ इसके अंदर कोई भी हमको कैलोरी नहीं मिलेगी, जो कि चीनी से होने वाले नुकसान है वो नहीं होंगे। Stevia taste has lower onset and longer duration than that of the sugar, and some of its extract may be bitter or icorice like aftertaste at high concentration। और स्टीविया की पत्तियों को अगर हम चबा लेंगे, ज़्यादा चबा लेंगे तो कुछ थोड़ा सा कड़वाहट टाइप का टेस्ट होता है, और लेकिन इसका जो ये मीठापन है काफ़ी लंबे समय तक हमारे मुंह में रहता है। स्टीविया को हम लोग स्वीट लीफ भी कहते हैं। ये एस्टर फैमिली यानी एस्टरेसी फैमिली, जिस फैमिली का गेंदा है, सूरजमुखी का है, उसी फैमिली का ये प्लांट होता है। और ये इसके लीफ हैं, पत्तियां हैं, इसमें मिठास होता है, इसके कारण इसको उगाया जाता है। ये आर्टिफिशियल स्वीटनर के रूप में भी काम आता है।
तीसरा है पपाया, पपीता, जिसका बॉटनिकल नेम है कारिका पपाया। कारिका पपाया भी शुगर के केस में बहुत यूजफुल है। इसमें बहुत सारे केमिकल्स पाए जाते हैं। इसके कच्चे फलों में पैपीन एंजाइम पाया जाता है, कीमोपैपीन एंजाइम पाया जाता है। इसके फल में कैरोटीनॉइड्स पाया जाता है, बीटा कैरोटीनॉइड्स पाया जाता है। इसके जड़ में कार्पोसाइड पाया जाता है। इसके सीड्स, इसकी पत्तियां, इसके तने, इसके फल सारे हमारे लिए बहुत फायदेमंद होते हैं। पपीता, कच्चे पपीता का शुगर के पेशेंट को, ये कच्चा पपीता जब जाड़ा आए और पकने से पहले इसको खाना चाहिए शुगर के पेशेंट को, या इसकी पत्तियों का एक्सट्रैक्ट निकाल करके पीने में बहुत ही फायदा होता है, बहुत आराम मिलता है। तीसरा नेक्स्ट पौधा है कैलोट्रोपिस जिजांटियाना, यानी कि आग का पौधा या मदार का पौधा बोलते हैं। ये आग या मदार का पौधा बहुत ही हमारे लिए होली या कहे पवित्र पौधा माना जाता है, क्योंकि आग प्लांट्स हुज लीव्स एंड फ्लावर आर कंसीडर्ड ऑस्पिशियस टू ऑफर लॉर्ड शिवा। ये क्योंकि भगवान शिव को ये पौधा चढ़ा जाता है। आग या मदार ये कहते हैं। ये भारत का नेटिव पौधा है, मलेशिया का, थाईलैंड का, श्रीलंका और चाइना का भी नेटिव पौधा है। इस मदार का जो संस्कृत नेम है वो आक है, अर्का या आक हिंदी नेम है। आक की पत्तियां भी फायदेमंद है, आक के फूल भी फायदेमंद है, आक का तना भी फायदेमंद है। आक की पत्तियां जो है नी पेन यानी कि जो घुटने का दर्द होता है उसको ठीक करने के काम आती हैं। इसको करना क्या होता है, आक के पत्ते को बॉयल द कैलोट्रोपिस लीव्स इन वाटर एंड अप्लाई इट ऑन द जॉइंट्स। इस पत्तियों को पानी के साथ उबाल लेना चाहिए और जहाँ पे जिन जोड़ों में दर्द है वहां पर इसको बांध लेना चाहिए। रिपीट दिस प्रोसेस ट्वाइस अ डे फॉर 7 days फॉर रिजल्ट। और एक दिन में इस नियम को, इस चीज को 2 बार करने से घुटने के दर्द में आराम मिल जाता है। यानी कि इस आक के पत्ते को हमें गर्म पानी में खौला लेना चाहिए, उबाल लेना चाहिए और फिर उसको जॉइंट पे रखना चाहिए। डायबिटीज के लिए भी ये आक का पत्ता जो है बहुत ही फायदेमंद है। इसके लिए क्या उपाय है कि 2 आक के पत्ते को लेना चाहिए और इसके जो रफ सरफेस है, ये वाला स्मूथ वाला सरफेस नहीं, इसके जो पीछे वाला सरफेस है, ये इसके रफ सरफेस को अपने तलवे से लगा करके, हाँ, साफ करके इस पत्ते को धो लेंगे और तलवे से लगा करके बांध लेंगे और इसके ऊपर हल्का सा मॉइस्ट मोजा या हल्का गीला मोजा कहेंगे उसको पहन लेंगे और पूरे दिन भर पहने रहेंगे हम उस मोजे को, और फिर रात को सोते समय अपना पैर धो करके हम सो जाएंगे। और इस प्रोसेस को हम 7 दिन तक अगर लगातार करें और उसके बाद से अपने ब्लड शुगर का टेस्ट कराएं तो हम देखेंगे कि हमारा ब्लड शुगर जो है नॉर्मल के रेंज में आ गया है। लेकिन एक प्रिकॉशन और भी करनी होगी कि अगर हम इसके साथ कोई एलोपैथिक दवाई खा रहे हैं तो हमें इस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए कि शुगर लेवल बहुत तेजी से डाउन ना हो जाए, तो इसलिए साथ साथ हम शुगर का टेस्ट भी कराते रहें। ये आग का पौधा जो है ओबेसिटी यानी मोटापा कम करने में भी बहुत मदद करता है। आक लीव्स इन फॉर्म ऑफ हर्बल टी कैन हेल्प टू रिड्यूस वेट। हर्बल टी के रूप में अगर आक की पत्तियों को हम बना के पिए तो ये वेट कम करता है। इसमें अगर इसका टेस्ट अच्छा ना लगे तो उसमें 1 टीस्पून हम हनी मिला सकते हैं, और या हम उसमें थोड़ा सा अदरक भी मिला सकते हैं। और अदरक और शहद मिला कर पीने पे आक के पत्ते में ये कोल्ड और कफ में भी और इसके साथ साथ बुखार में भी आराम देता है। आक का जड़ और पत्ती दोनों स्किन प्रॉब्लम में भी बहुत मदद करता है, स्किन प्रॉब्लम को दूर करने के लिए, जैसे एक्जिमा हो गया या रिंगवर्म हो गया या स्केबिस हो गया या और दूसरे ब्लड इम्प्योरिटीज हो गया, तो उन सब से छुटकारा पाने के लिए ये आक हमारे लिए बहुत काम आता है। क्रॉनिक डिसेंट्री, अगर किसी को बहुत ज़्यादा डिसेंट्री हो रही हो और नहीं आराम मिल रहा हो तो इसके रूट बार को पाउडर बना करके ले लेना चाहिए और फिर उसको खाना चाहिए। एलिफेंटाइन फुट डिजीज, यानी कि किसी का अगर जो एलिफेंटाइसिस के कारण पैर फूला हो तो उसमें भी ये काम आता है। एक और पौधा होता है जिसको बोलते हैं हम क्राइसेंथेम रोजस, यानी कि सदाबहार का पौधा या पेरीविंकल का पौधा। सदाबहार या पेरीविंकल का पौधा देखिए इस तरह से चित्र दिया हुआ है। ये 2 तरह से होता है, पिंक कलर का और व्हाइट कलर का, गुलाबी रंग का और सफेद रंग का होता है। ये भी फैमिली एपोसाइनेसी को ही बिलोंग करता है।
डॉक्टर आशुतोष गौतम के अकॉर्डिंग सदाबहार फ्लावर एंड लीव्स आर यूज्ड टू कंट्रोल ब्लड शुगर लेवल। जो सदाबहार की ये पत्तियां हैं और फूल हैं, ये दोनों ही ब्लड शुगर को कंट्रोल करने में काम आती हैं। और अगर इनसे मिला करके हर्बल टी बनाया जाए या इनकी पत्तियों को 3 से 4 पत्तियों को खाली पेट चूस लिया जाए तो शुगर में काफ़ी आराम हो जाएगा। इसके अलावा ये गैस्ट्राइटिस को ठीक करने में, डायरिया को ठीक करने में, डायबिटीज़ को ठीक करने में भी हेल्प करती हैं। सदाबहार की पत्ती और तना दोनों एल्कलॉइड के स्रोत हैं और एंटी ट्यूमर और एंटी कैंसरस प्रॉपर्टी शो करते हैं। यानी कि ये इनका पत्ती और इनका जो तना है वो कैंसर के इलाज में भी मददगार साबित होता है। अगर नोज़ ब्लीडिंग हो रही हो या गम्स मसूड़े में ब्लीडिंग हो रही हो या मुंह का अल्सर हो या गले का अल्सर हो तो उसमें भी ये क्राइसेंथेमम रोजेस यानी सदाबहार या पेरीविंकल का पौधा काम आता है। यानी कि पेरीविंकल कफ में, लंग कंजेशन में, सोर थ्रोट में, आंखों में इरिटेशन हो, स्किन इन्फेक्शन हो, ब्लीडिंग ज़्यादा हो रही हो तो इन सब में ये सदाबहार का पौधा काम आता है। ये जो सदाबहार का पौधा है इसको हम लोग ब्राइट आइज भी कहते हैं, केप पेरीविंकल भी कहते हैं, ग्रेवयार्ड प्लांट भी कहते हैं और ये इसका ओरिजिन जो है मडागास्कर में हुआ है। ये जो है इसकी जो सदाबहार की ताज़ी पत्तियां हैं इसको सुखा करके इसको पाउडर बना लें और अगर हम एयर टाइट डब्बे में रख लें और इसको लगभग 1 चम्मच रोज़ खाएं पानी के साथ या फलों के जूस के साथ तो ये बहुत ही फ़ायदेमंद रहेगा। हाँ, ये चीज़ ज़रूर है कि इसको हम लोग 3 से 4 पत्तियों से ज़्यादा एक दिन ना खाएं, अदरवाइज़ ये ब्लड शुगर को बहुत तेज़ी से गिरा सकता है। इसमें जो कई तरह के फूल होते हैं तो इसमें जो गुलाबी वाला पेरीविंकल है सदाबहार का पौधा ये ज़्यादा फ़ायदा करता है। इसको हम 1 कप पानी में उबाल लें और फिर उसके बाद से इसको पिएं, इसमें ये मददगार साबित होगा। और कुछ प्लांट्स हैं जो कि डायबिटीज़ के बीमारी में या शुगर की बीमारी में हमको लेने चाहिए, वो है मोमार्डिका कारिंथाना यानी कि बिटर गॉर्ड यानी कि करेले को खाने से हमें फ़ायदा मिलता है, ये कुकुरबिटेसी फैमिली को है। दूसरा है साइजियम कुमिनी यानी कि जामुन का पौधा, जामुन का फल है जो कि माइरिटेसी फैमिली का है। जामुन भी डायबिटीज़ में फ़ायदा करता है। देन हमने अभी आपको बताया है गुड़मार का पौधा, जिम्नेमा सिल्वेस्ट्रिस गुड़मार का पौधा है। एस्क्रिप्टिडेसी फैमिली का है। ट्राइगोनेला फोनियम ग्रेसियम यानी कि फेनुग्रिक यानी कि मेथी दाना या मेथी जो है फेबेसी फैमिली का है, ये भी बहुत शुगर की बीमारी में हमारे लिए फ़ायदेमंद होता है। नेक्स्ट है टिनोस्पोरा कार्डिफोलिया यानी कि घुरुच या इंडियन टिनोस्पोरा इसको कहते हैं, मिनीस्पर्मेसी फैमिली का है। इसको गिलोय या गुलबेल या गुरुज बोला जाता है। ये फ़ायदा होता है, ये भी शुगर की बीमारी के लिए बहुत फ़ायदेमंद होते हैं। और ये सारे पौधे जो हम आपको बता रहे हैं ये सारे हमारे घर के आसपास, हमारे घरों में, हमारे गमलों में आराम से लग सकते हैं, हमारे घर के आसपास मिलते हैं और इनका नेचर थोड़ा सा वाइल्ड टाइप का होता है तो बहुत ईजिली ग्रो कर सकते हैं। तो इन पौधों को हम लगा करके ग्रो करके बहुत सारी बीमारियों से और विशेषकर जो शुगर की बीमारी है, मोटापे की बीमारी है जो आजकल बहुत तेज़ी से लोगों में फैल रही है, उसको कंट्रोल किया जा सकता है। इसके अलावा होली बेसिल यानी तुलसी का पौधा भी डायबिटीज़ में बहुत काम आता है। तुलसी की पत्तियां खानी चाहिए। लेमिएसी फैमिली का एगल मार्बलास यानी बेल जो है एक अच्छा फल है शुगर पेशेंट्स के लिए यानी कि जिनको डायबिटीज़ है उसके लिए। इसके अलावा नीम का पत्ता है, फाइलेंथस इम्बिलिका है, गूसबेरी, ये फ़ायदेमंद होता है। इसके अलावा जो है टर्मरिक हल्दी है वो फ़ायदा होता है। कल्टीवेटेड गार्लिक है यानी अदरक है, कड़ी लीफ का पत्ता है और बनाना का पत्ता है, एलोवेरा है, ये सारी चीज़ें जो हैं शुगर के बीमारी में बहुत फ़ायदेमंद होती हैं। तो यहाँ पर हमने आपको 20 लास्ट में पौधों के नाम बताए हैं जो कि शुगर की बीमारी में जिनके फल या पत्तियाँ खाने चाहिए, जिनके फल खाने से हमें शुगर में फ़ायदा रहेगा और काफ़ी हद तक हमारी डायबिटीज़ कंट्रोल रहेगी। तो ये सारे पौधे हैं जो कि हमारे घर के आसपास ही पाए जाते हैं। हमें उनको पहचानने की ज़रूरत है और उनको प्रयोग में लाने की ज़रूरत है। और कुछ पौधे ऐसे हैं जो हम अपने घरों में गमलों में उगा सकते हैं। विश्वास करिए मैंने खुद अपने घर के गमले में उगाए हैं और इनका समय समय पर प्रयोग करती हूँ, ये बहुत ही फ़ायदेमंद है। सो होपफुली ये लेक्चर या ये टॉक आपको अच्छी लगी होगी।
अगर वाकई आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी तो आप इसको लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और बेल बटन को प्रेस कीजिएगा नए नोटिफिकेशन के लिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू।